जय श्री राम। जगत में सभी मित्रों की बुद्धि हो निष्काम, यहीं से कोई भी जीव शुरू कर सकता है मनुष्य जीवन का पहला काम। भाव क्या है कि एक निष्काम भाव ही आपको मनुष्य जन्म एवं जीवन का सर्वोच्च लाभ प्राप्त करा सकता है। अर्थात जहाँ तक कामना है, 3 लोक 14 भुवन में किसी पद का, किसी भोग का, किसी ऐश्वर्य का, पत्नी सुख, पुत्र सुख, घर, धन, ऐश्वर्य सुख, जहाँ तक कामना है वहाँ तक वास्तव में मनुष्य के जीवन का शुभारंभ हो ही नहीं सकता। यह आपके अपने ही मित्र रविशंकर का निजी अनुभव है और अनुभव हमेशा अकाट्य होता है। तो मित्र, जो अनुभव होता है, जैसे इन 5 ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से कान के द्वारा वाणी, नेत्र के द्वारा रूप, नासिका के द्वारा गंध, जिह्वा के द्वारा स्वाद और स्किन के द्वारा स्पर्श, तो आप जो भी अनुभव करते हैं वह इन 5 ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से करते हैं और इस 5 के माध्यम से आप परमात्मा के गुणों का अनुभव नहीं कर सकते। कान से कोई वाणी सुन लिए और आपको परमानंद प्राप्त हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? यह बात आज वैशाख मास का कृष्ण पक्ष शुरू हुआ, प्रतिपदा तिथि है और 24 अप्रैल 2024 24/4/24। अब कोई बात आगे कहें तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4/2, बस 2 को तू यानी आप ही राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों हैं। अर्थात आप इस जगत में वास्तव में परमात्मा का ही अंश है, न कि यह प्राकृतिक तत्वों का बना हुआ शरीर। प्रभु श्री शिव जी की भक्ति का प्रभाव ऐसा हुआ कि आपके मित्र के बुद्धि से शोक, मोह और भ्रम, इल्यूजन पलायित हो गए। अब इनका सपने में भी संबंध नहीं रहा।
और सीताराम जी ही धरती के प्रत्येक मनुष्य के हृदय में हैं। यह भाव प्रत्यक्ष से करोड़ों गुना बढ़कर इस हृदय में समा गया। तो आपको सीताराम जी की मूर्ति अनुभव करके कुछ अकाट्य अनुभव श्री शिव जी की प्रेरणा से आपके सामने बस आ रहा है। तो इसमें जान लें कि इस अवस्था में सोच, कर्म और वाणी तीनों में किसी श्वास में अंतर नहीं हो सकता। यदि वास्तव में यह अनुभव में आया कि धरती के प्रत्येक मित्र के हृदय में श्री राम जी हैं, ऐसी जगत में कोई नारी ही नहीं है। आपकी माता जी, आपकी प्रियतमा पत्नी, आपकी बहन, आपकी बेटी, ऐसी कोई नारी ही नहीं है जिसके अंतःकरण में सीता जी का वास न हो। इस लीला स्थली से यानी संसार जगत से 5 मिनट तक यदि कोई मनुष्य अपने बुद्धि को कपट से मुक्त करने में समर्थ होगा तो उसको यह अकाट्य अनुभव दे दिया जाएगा। कोई आपके इस मित्र को स्वप्न में भी एक श्वास में स्मरण कर ले, इसकी कल्पना यहाँ से समाप्त हो गई। अभी बातचीत हो रही है, इस शरीर में अगले क्षण प्राण रहे न रहे इसका कोई स्मरण की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि इस शरीर में जो प्राण है, पंच प्राण, ये 5 के 5 प्राण शिव जी के तत्व हैं। अब इन प्राणों का उपयोग आपका यह मित्र 3 लोक 14 भुवनों में कुछ भी पाने के लिए किसी श्वास में नहीं कर सकता। तो बाबू राम जियावन सिंह जी इस भाव का अनुभव विगत 7 वर्षों से कर रहे हैं और मित्र यह भाव आप भी अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि जगत के प्रत्येक मनुष्य के हृदय में सीताराम जी ही हैं, शिव पार्वती जी ही हैं, गणेश जी सबके हृदय में है। ऐसा कोई है ही नहीं जिसके हृदय में गणेश जी न हो। तो आप कान के द्वारा वाणी सुनेंगे तो आपका जो गणेश जी का तत्व है, जब ये तो गणेश जी से ही बता रहे हैं, क्योंकि इनका किसी स्वरूप से किसी युग में किसी कल्प में स्वार्थ का संबंध हो ही नहीं सकता। फिर भी मित्र, जब भी आप इस भाव का दर्शन करें तो आपका मन प्रत्येक श्वास में सेवक भाव में रहे।
अभी वीडियो बन रहा है तो आधा घंटा के आसपास का कुछ ऐसे ही जो अनुभव है आपके पास पहुंच जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई फिल्म डायरेक्टर आ ही नहीं सकता, इसलिए ना तो कोई कैमरामैन, ना तो कोई रिहर्सल, बस जो भाव है। अब जगत में जब एक भी साधु का चोंगा धारण करने वाला इस भाव को रखने में असमर्थ है, यह बात भक्ति के नाते स्पष्ट हो रही है। फिर भी यदि किसी जीव को ऐसा लगता है कि वह गुरु है, शंकराचार्य है, महामंडलेश्वर है या जगत गुरु है, कुछ भी, तो वह इस भ्रम को मन से हटा दे। यदि आप मन वाणी कर्म से श्री शिव जी के सेवक नहीं हैं तो आप मात्र एक अहंकारी हैं, और अहंकारी परमात्मा श्री शिव जी को मानते ही नहीं, क्योंकि जो श्री शिव जी को मानेगा वह श्री रामचरितमानस, जो प्रभु श्री शिव जी के अपने मन की रचना है, उस पर एक शब्द का टिप्पणी करने के लिए एक अनन्य सेवक सपने में भी नहीं सोच सकता। तो अलग से वह संप्रदाय या कोई पार्टी मानव समाज का नेतृत्व करने के लिए क्या बनाएगा? बात बिल्कुल स्पष्ट है। इसलिए विगत 6000 वर्षों से धरती पर जितने भी संप्रदाय या राजनीतिक पार्टियां प्रकट हुई हैं, मित्र, इनसे आपके इस मित्र की बुद्धि का कुछ भी संबंध नहीं है, यह आप जान ले। तो यह जो पहला काम है निष्काम, पहले इसको जान ले कि ऐसा क्यों। तो मित्र, इस जगत में कोई यदि किसी को मानता है तो जरूर उसमें श्रेष्ठता का अंग होगा। यह अनुभव करने के बाद ही कोई किसी का अनुसरण करता है। तो आपका यह मित्र तो ऋषि मुनि, देवी देवता, बाबा जी, महाराज जी, स्वामी जी, किसी जी का पद लेगा ही नहीं लेगा। प्राण शरीर छोड़ दे, लेकिन अब यह पद धारण नहीं करेगा, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी का भी पद धारण नहीं करेगा। और यह आपको रहस्य की बात लग रही होगी, लेकिन इसको बहुत ही हर्ष के साथ सरल भाषा में आपको स्पष्ट कर देंगे। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। तो इस पद के बाहर रहते हुए अत्रि मुनि, वशिष्ठ मुनि, जहाँ जरूरत पड़ेगी परशुराम जी, सबका चरित्र इस माध्यम से हो जाएगा। चरित्र यानी भाव। अबे परशुराम जी की तरह गड़ासा लेकर के किसी को काटेंगे नहीं, लेकिन जितने भी संप्रदाय पैदा हुए हैं सबको काटने की अलग व्यवस्था है, कट जाएंगे सब। क्योंकि दिव्य शोध से मित्र यह निष्कर्ष निकला है कि कोई भगवत मुखी जीव प्रभु की रचना श्री रामचरितमानस एवं श्रीमद् भगवत गीता पर
एक शब्द का टिप्पणी करने के लिए सोच भी नहीं सकता, तो फिर अलग से यह मेरा पवित्र ग्रंथ है, तो यह मेरा पवित्र ग्रंथ है, तो हमारे ईश्वर अल्लाह है, तो हमारे ईश्वर बुद्धा है, तो हमारा ईश्वर कबीर है। परमात्मा में ही भेद, तब भेद भाव जगत से कैसे मिटेगा? जब परमात्मा में ही भेद कर देंगे, क्योंकि परमात्मा और आपकी आत्मा दोनों में किंचित मात्र अंतर नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के 20वें श्लोक में प्रभु यह बात स्पष्ट कर चुके हैं। और बिना जीव के आपका शरीर व्यर्थ है। जीव ना रहे तो आप न तो कुछ सोच सकते हैं, ना तो कर सकते हैं, ना तो बोल सकते हैं। और यह जीव ईश्वर का अंश है, अविनाशी, माने जिनका कभी नाश होता ही नहीं, जो हमेशा से हैं, जिनकी माया से यह संसार संभव है। प्रभु का अपना कोई माता पिता नहीं है। हाँ, प्रेम बस प्रभु तो भक्ति के अनुकूल हैं। प्रेम बस माता देवकी को, माता कौशल्या को माँ का सम्मान दे दिए, क्योंकि प्रभु के पास कुछ भी अदेय नहीं है। आज भगवान के आपको जितने भाव चाहिए, डॉक्टर रविशंकर पांडे के माध्यम से आप सभी लोग प्राप्त कर सकते हैं। धरती का प्रत्येक मनुष्य परमानंद की प्राप्ति कर सकता है, क्योंकि अब आपके इस मित्र को ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी का भी पद नहीं चाहिए भैया। ठीक, तो दो बात आज करेंगे कि निष्काम भाव से कर्म करना या निष्काम भाव को प्राप्त करना, यह मनुष्य जीवन का पहला काम। हरिओम हरिओम। हिचकी भी आ रही है, सबसे नाता भी समाप्त हो गया, उसके बाद भी कौन सड़ुआइन सोच रही है इनको पता नहीं। खैर मित्र, यह अवस्था हंसी मजाक की नहीं है, जो अनुभव की चीज़ें हैं। तो आप इतना ही जान ले कि चित्रकूट में अनसुईया जी के पास जो भी शक्ति रही, वह शक्ति अत्रि मुनि की थी, क्योंकि हर नारी को जो शक्ति मिलती है तपस्या की, वह पुरुष से ही प्राप्त होती है। नारी के पास कोई शक्ति होती ही नहीं। और आज तो कलयुग का प्रभाव है, शक्ति होती नहीं, और नारी सशक्तिकरण, यह बिल्कुल चांडाल वृत्ति पूरे धरती पर व्याप्त है। जो नारी का चुगलखोरी करे, उसी को लोग सोचते हैं ये भगवान को प्राप्त हो गए। खैर, ऐसा नहीं है। लोटा का पानी गंगा जी में मिल जाएगा तो गंगा जी से अलग उसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। तो जो परमात्मा को प्राप्त कर लेगा, फिर वह निजी अस्तित्व के लिए कोई कर्म कर ही नहीं सकता। आपका यह मित्र अब अपने मुख से क्या कहे? बाबू राम जी, अवन सिंह जी अनुभव कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर जाने कि निष्काम भाव यह मनुष्य जीवन का पहला काम कैसे है। तो यहाँ पर अत्रि मुनि जी प्रभु की वंदना करते हुए कहते हैं कि नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम भजामि ते पदाम्बुजम अकामी नाम स्वधामदम। अकामी नाम यानी निष्काम,
साफ साफ अत्रि मुनि जी स्पष्ट रूप से प्रभु की स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके चरण कमलों की वंदना करता हूँ, क्योंकि आप अपने भक्तों को पुत्र के समान प्रेम करते हैं। यहाँ अनुभव में है, कोई वाणी बिना अनुभव के प्रकट नहीं हो सकती। यहाँ से वास्तव में प्रभु अपने भक्तों को जिमि बालक राखहि महतारी, जैसे एक माँ अपने पुत्र को सुरक्षित रखने में समर्थ है, उसी प्रकार भगवान क्या तो शरण में कहीं दुख का एक कण आ ही नहीं सकता। यह अनुभव है। आज जगत में इनको समाज का अंग भी नहीं माना जाता। जो यहाँ पर चुगलखोरी करे उसी को लोग समाज का अंग मानते हैं। चुगलखोरी माने अंदर कुछ बाहर कुछ। तो कोई बात नहीं, यह युग का प्रभाव है, लेकिन ये युग से ही नाता तोड़ दिए। अब इनका कलयुग से कुछ लेना देना नहीं है, और कलयुग क्या करेगा, उसको 2 थप्पड़ लगाएंगे, भागेगा। चलिए, तो प्रभु निष्काम पुरुषों को ही कृतार्थ रूप अपना धाम प्रदान करते हैं। और श्रीमद् भगवत गीता में प्रभु स्पष्ट कर चुके हैं कि जब कोई जीव भंवरवा, अजय मिश्रा भैया आप भी कभी सुने होंगे, भंवरवा के तोहरा संग जाई भंवरवा, नहीं? 2 दिन तक भाई रोवे, 5 दिन तक नारी, और मतारी के तो वो हमेशा रोई। फिर बाद में कही जाए दे अब क्या करबे। तो उस भंवरवा पर भी शोध हुआ है, वह भी आप जान लीजिए। जानते रहेंगे तो आपके पास अवसर रहेगा, बस इतना ही। कोई इनकी बात सुने माने, ये कल्पना इस बुद्धि में नहीं रही मित्र। आप सीधे सीधे कपट त्याग करके इस बात को रख लें। अब इनको ब्रह्मा जी का भी मुहर नहीं चाहिए। तो जो जीव जो ईश्वर का अंश है, वह जन्म जन्मांतर तक निष्काम स्वधर्म का पालन करता है, तभी प्रभु पर पूर्ण विश्वास को प्राप्त करता है। और अभी क्या है, वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, अब कोई वर्ण धर्म नहीं रहा। और यह जो चारों आश्रम की नीति थी, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इसमें कहाँ नीति रह गई। जिस किसी प्रकार से दूसरे की पत्नी मुझे स्वामी जी कहे, मनुष्य इसी जुगाड़ में लगे हैं। और दूसरा, इस जगत में भी मित्र भक्ति का नाता है। इसलिए जान ले कि किसी भी जीव के अंतःकरण में ऐसा भाव कि दूसरे की पत्नी मुझे स्वामी जी कहे, यह चांडाल वृत्ति की सीमा है। जो मित्र प्रभु पर कुछ क्षण के लिए विश्वास करने में समर्थ हों, वो श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय का 14वां श्लोक देख सकते हैं। तो अब किसी का नाम लेंगे तो लोग विरोध करेंगे, इसलिए नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। वो अपने आप ही समझ ले कि 6000 वर्षों में जितने भी मानव समाज का मार्गदर्शन के लिए लोग धर्म के नाम पर एक रचना किए हैं, कानून के नाम पर, संविधान के नाम पर रचना किए हैं,
या पॉलिटिकल पार्टी के रूप में जो रचना किए हैं, इनका कुछ महत्व ही नहीं है मनुष्य के जीवन के लिए। तो कोई भी जीव अपने आत्म स्वरूप का अनुभव निष्काम स्वधर्म पालन से ही कर सकता है, कोई इसका दूसरा उपाय नहीं है। जय श्री राम, जय श्री राम। तो जब जन्म जन्मांतर तक निष्काम भाव से ही कल्याण होना है, और निष्काम भाव में आपका यह मित्र जगत में एक साधु का चोगा धारण करने वाला मनुष्य भी अनुभव में नहीं आया, साईं मियाँ हो चाहे बुद्धा हो कबीरा हो, किसी के पास यह व्यवस्था नहीं। क्योंकि जो भगवत मुखी हो जाएगा, आप सीधे जाने, वह टिप्पणी नहीं करेगा तो अलग से संप्रदाय की रचना क्या करेगा। हाँ, आप कहेंगे कि डॉक्टर पांडे मुझे यह बता दीजिए कि मैं कैसे टेस्ट करूं कि मैं जो मान के चल रहा हूं वह कल्याणकारी है या नहीं। तो आप जिस क्षण यह वीडियो देख रहे हो उसके बाद पूरे जीवन में आप तुरंत विचार करके देख लीजिए कि क्या कभी आप सपने में भी ऐसा भाव आपके अंतःकरण में आया कि मेरा प्राणांत होते होते मन, वाणी और कर्म एक हो जाएगा। यदि आया तो आप सही मार्ग पर हैं, अगर नहीं आया हो तो आप तुरंत समझ लीजिए कि आप कलयुग के कुचाल में फंसे हुए एक मोह के दलदल में परमात्मा का अंश होने के बाद भी जड़ जीव बने हुए हैं। तो इसलिए निष्काम भाव से ही मनुष्य जन्म का शुभारंभ होता है, एक बात तो यह। और हर रूप में सीता राम ही जी हैं, यह भाव आपके इस मित्र के अंतःकरण में हमेशा के लिए स्थिर हो गया। वह कैसे? वह इस प्रकार से कि मनुष्य शरीर के अनेकों क्षेत्र में शोध इस माध्यम से किया गया। ब्रेन, हार्ट, ब्रेस्ट, लीवर, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी एक न्यूरोमस्कुलर डिजीज़ है, इस पर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ एजिंग और शरीर में पाए जाने वाले सभी डीएनए का ही विश्लेषण किया गया। तब अनुभव में आया कि कोई भी मित्र हो धरती पर 8 अरब मनुष्य, जो चेतना है, कॉन्शियसनेस, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड श्री शिव जी, हु इज द ओनली रूलर ऑफ दिस यूनिवर्स। अर्थात नहीं, जो हिंदी समझते हैं, अब आजकल लोग कॉन्वेंट एजुकेटेड है भैया, इसलिए थोड़ी जो सीधे सीधे ज्ञान की बात है उसको अंग्रेजी में भी बोल देते हैं। लेकिन आप इतना जरूर प्रयास करिएगा, इनको पागल मत समझिएगा, क्योंकि मायावी जीव की बुद्धि बिल्कुल विपरीत होती है। सबको लगेगा कि सबका फल यही है कि कैसे मोटा रकम कमाई हो, और आपका यह मित्र अगर 8 अरब जनता में किसी से एक सिक्के का भी स्वार्थ रख लेगा तो आप भगवान की मूर्ति है, यह भाव खंडित हो जाएगा। तो ऐसे में शरीर के अंदर निरीहम भाव हमेशा रहेगा। 3 लोक 14 भुवन में ब्रह्मा जी तक कुछ भी प्राप्त करने के लिए चेष्टा कभी नहीं करेंगे। तो ऐसा हुआ कैसे? यह श्री शिव जी का ज्ञान है
कि सब कर परम प्रकाशक जोई, और राम कृपालु अवधपति सोई। कहीं मत भटकिए मित्र, सीधे जान लीजिए आपकी आत्मा परमात्मा और श्री राम जी जो त्रेता युग में अवतार लिए थे, श्री कृष्ण भगवान, ये सब एक ही है। और जगत तो प्रकाशित है और इसको प्रकाश आपकी आत्मा से ही मिल रहा है। जिस क्षण आप अपने मन बुद्धि एवं शरीर को सेवक और अपनी आत्मा को इसका स्वामी बना लेंगे, उसी दिन से आप अपना जन्म समझिएगा और मनुष्य जीवन का शुभारंभ करिएगा। और इस वाणी को श्री राम जी का 31 बाण समझिए और मोह रूपी रावण को उखाड़ करके सबके अंदर विभू रूप से श्री शिव जी ही हैं, ऐसा विचार करके निष्काम सेवा करें, सबका कल्याण होगा भैया। जय श्री राम, जय श्री राम।